Students, how are you? Welcome to SVS इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो नंबर 3 में हम लेसन नंबर 2 फॉरगेटिंग का तीसरा भाग आपको बताने जा रहे हैं। इस लेसन में रॉबर्ट लिंड फॉरगेटिंग के बारे में बताता है, विस्मृति के बारे में बताता है। लेट अस स्टार्ट द पैसेज। The question whether the possession of a good memory is altogether desirable has often been discussed। लेखक कहता है कि यह क्वेश्चन बहुधा विवाद में रहा है कि क्या अच्छी स्मरण शक्ति का होना रखना पूर्णतया अच्छा होता है। लेखक कहता है कि यह प्रश्न बहुधा विवाद में रहा है, बहस रही है इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या अच्छी स्मरण शक्ति को रखना पूर्णतया अच्छा है। एंड मैन विद फॉलिबल मेमोरी एंड मैन विद फॉलिबल मेमोरी यानी त्रुटिपूर्ण स्मृति रखने वाले लोग। फॉलिबल मेमोरी त्रुटिपूर्ण दोषपूर्ण स्मृति रखने वाले लोग हैव समटाइम्स ट्राइड टू मेक आउट ए केस फॉर देयर सुपीरियरिटी। दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण स्मृति रखने वाले लोगों ने कभी कभी अपनी श्रेष्ठता को स्पष्ट करने का, सिद्ध करने का प्रयास किया है। ट्राई टू मेक आउट ए केस, सिद्ध करने का प्रयास किया है, चेष्टा की है। फॉर देयर सुपीरियरिटी, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास किया है, चेष्टा की है। ए मैन, दे से, वे कहते हैं, लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति हु इज ए परफेक्ट रिमेम्बरिंग मशीन इज सेल्डम ए मैन ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस। एक व्यक्ति जो यंत्रवत तरीके से समस्त रूप से याद रखता है, पूर्ण रूप से याद रखता है, वह व्यक्ति प्रथम श्रेणी की बुद्धि वाला व्यक्ति होता है या सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। कौन सा व्यक्ति? जो अपनी स्मरण शक्ति पूर्ण रूप से मशीन की तरह बनाए रखता है। जैसे हमने टेप रिकॉर्ड में मान लीजिए किसी बात को रिकॉर्ड कर दिया और जब हमने उसका बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो ठीक वो वैसे ही बताता है जैसे हमने उसको रिकॉर्ड किया था। तो ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की स्मरण शक्ति इतनी पूर्ण होती है, यंत्रवत तरीके से याद रखता है, तो वह व्यक्ति प्रथम श्रेणी का बुद्धिमान व्यक्ति होता है। ठीक है, इस बात को लेखक बताता है। दे कोट वेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रेन और मैन हु हैड मार्वलस मेमोरीज। लोग ऐसे बच्चों का या लोगों के विभिन्न उदाहरण देते हैं। लोग ऐसे बच्चे या लोगों के अनेक उदाहरण देते हैं जो विशिष्ट श्रेणी की चमत्कारिक स्मृति रखते थे। लेखक कहता है कि लोग ऐसे बच्चे या लोगों का उदाहरण देते हैं जो अद्वितीय चमत्कारिक स्मरण शक्ति रखते हैं, जिसे कहते हैं विलक्षण स्मरण शक्ति रखते हैं। ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले टीवी पर एक बालक चल रहा था, कौटिल्य। उसकी स्मरण शक्ति इतनी विलक्षण थी, इतनी अद्वितीय थी, इतनी चमत्कारिक थी कि एक प्रोफेसर भी उसका मुकाबला जीके में नहीं कर सकता था। तो उसी प्रकार से चमत्कारिक विलक्षण स्मरण शक्ति रखने वाले लोगों और बच्चों का लोग उदाहरण देते हैं। एंड हु येट हैड नो इंटेलेक्ट टू स्पीक ऑफ, फिर भी उनमें बोलने की बुद्धि नहीं होती है। कहते भाई वो था तो बहुत होशियार, लेकिन
बोलने में चूक कर जाता था, बोलने की समझ नहीं थी। आई इमेजिन हाउएवर, फिर भी मैं सोचता हूँ, लेखक कहता है कि मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, दैट ऑन द होल, समस्त रूप से, संपूर्ण रूप से, द ग्रेट राइटर्स, महान लेखक, एंड ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक, महान संगीतकार, संगीत के महान रचनाकार और महान लेखकों के पास हैव बीन मैन विद एक्सेप्शनल पावर्स ऑफ मेमोरी, विलक्षण स्मरण शक्ति वाले लोग रहे हैं। लेखक का कहना है कि किसी प्रकार से मैं इस बात पर विचार करता हूँ कि पूर्ण रूप से महान लेखक और संगीत के महान रचनाकार, विलक्षण स्मरण शक्ति वाले लोग रहे हैं। उनकी स्मरण शक्ति विलक्षण रही है, अर्थात अद्वितीय स्मरण शक्ति रखने वाले लोग रहे हैं। द पोएट्स आई हैव नोन हैव हैड बेटर मेमोरीज देन द स्टॉक ब्रोकर्स आई हैव नोन। लेखक कहता है रॉबर्ट लिंड कि पोएट्स कि कवियों की स्मरण शक्ति शेयर बाजार के दलालों से कहीं अधिक अच्छी होती है, जिन्हें लेखक जानता है। यानी कि कवियों की स्मरण शक्ति जो होती है वो शेयर बाजार के दलालों से अधिक अच्छी होती है, ऐसा लेखक यहाँ पर वर्णन करता है, बताता है। क्योंकि लेखक के जानते कवि भी थे और शेयर बाजार के दलाल भी थे, तो उन दोनों में लेखक ने पाया कि कवियों की स्मरण शक्ति शेयर बाजार के दलालों से बहुत अच्छी है, कहीं अधिक अच्छी है। मेमोरी इंडीड इज द हाफ सबस्टेंस ऑफ देयर आर्ट। वास्तव में स्मरण शक्ति या स्मृति उनकी कला का आधा सार होती है। सबस्टेंस मीन्स सार, हाफ मीन्स आधा, ऑफ देयर आर्ट उनकी कला का। जो कलाकार होते हैं, कवि है, शेयर बाजार के दलाल हैं, संगीत रचनाकार हैं, तो उनकी स्मृति वास्तव में उनकी कला का, उनके कार्य का आधा सार होती है। यदि वे किसी भी चीज़ को भूल जाएंगे तो फिर अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत दूसरी तरफ, स्टेट्समैन मीन्स होता है राजनीतिज्ञ। स्टेट्समैन सीम्स टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बैड मेमोरीज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली असाधारण रूप से। इसके विपरीत राजनीतिज्ञ असाधारण रूप से खराब स्मृति रखते प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिज्ञों की स्मरण शक्ति असाधारण रूप से खराब होती है। कहते ना भाई, नेताओं ने जो कह दिया हमें पता ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अर्थात जो कहा उसी को भूल गए। तो असाधारण रूप से नेताओं की स्मरण शक्ति कैसी होती है? खराब होती है। आगे लेखक रॉबर्ट लिंड कहते हैं, लेट टू स्टेट्समैन अटेम्प्ट टू रिकॉल द सेम इवेंट। लेट टू स्टेट्समैन, दो राजनीतिज्ञों को द सेम इवेंट, एक ही घटना को रिकॉल मीन्स स्मरण करने का प्रयास करने दो। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करना। यहाँ पर ये टू छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है टू? क्योंकि यहाँ पर लेट आ रहा है। हमने बताया था ट्रांसलेशन में, लेट के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इन्फिनिटिव आता है तो उसमें टू नहीं आता। ये टू यहाँ पर अंडरस्टूड है, मैंने केवल आपको ये समझाया है, ठीक है। तो लेखक कहता है रॉबर्ट लिंड कि दो राजनीतिज्ञों को एक ही जैसी घटना को याद करने का प्रयास करने दो। ठीक है भाई राजनीतिज्ञों, आप नेता हैं, आप एक घटना को याद कीजिए। ठीक है, उन्होंने याद करना शुरू कर दिया। व्हाट हैपन्ड, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, व्हाट हैपन्ड एट सम कैबिनेट मीटिंग, किसी मंत्रिमंडल की सभा में क्या घटित हुआ उसको याद करने के लिए कहा।
एंड ईच ऑफ देम, और उनमें से प्रत्येक विल टेल यू, आपको बताएगा, दैट द अदर्स स्टोरी, दूसरे की कहानी, इज सो इनएक्यूरेट, इतनी गलत तरीके से बताएगा। इनएक्यूरेट मीन्स गलत, एक्यूरेट का अपोजिट इनएक्यूरेट होता है। अपोजिट लिखने के लिए आते हैं ना, तो इसी प्रकार से अपोजिट याद होते हैं। इनएक्यूरेट का अपोजिट एक्यूरेट होता है। तो उनमें से प्रत्येक आपको दूसरे की कहानी इतनी गलत तरीके से बताएगा कि दैट आइदर ही हैज़ ए मेमोरी लाइक ए सीव, सीव मीन्स होता है चलनी, जिसमें आटा छानते हैं, चाय छानते हैं, चलनी, सीव मीन्स चलनी, या तो उसकी स्मृति चलनी के समान है, अर्थात बहुत कुछ उस घटना के बारे में भूल गया, और या इज एन ऑडेसियस परवर्टर ऑफ द ट्रूथ, परवर्टर मीन्स होता है कन्वर्टर, बदल कर कहने वाला, ऑडेस मीन्स धृष्ट। किसी ऑडेशियस परवर्टर का मीनिंग है किसी बात को तोड़ मरोड़ कर कहने वाला, अर्थात जो सच्ची बात है उसको न कहना, उसमें कुछ अपने तरीके से मिर्च मसाला मिला देना और बात को प्रस्तुत करना, या फिर वह सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार के राजनीतिज्ञ होते हैं। द फ्रीक्वेंसी विद विच द फैक्ट्स इन द ऑटोबायोग्राफीज एंड स्पीचेज ऑफ स्टेट्समैन आर चैलेंज्ड सजेस्ट, राजनीतिज्ञों के भाषणों और आत्मकथाओं में तथ्यों को जिस तीव्रता से चुनौती दी जाती है, वह चुनौती, वह तीव्रता इस बात को दर्शाती है, बताती है कि द वर्ल्ड हैज़ नॉट येट बिगन टू प्रोड्यूस आइडियल स्टेट्समैन, कि संसार ने हैज़ नॉट येट बिगन, अभी शुरू नहीं किया है, टू प्रोड्यूस उत्पन्न करना, आइडियल स्टेट्समैन आदर्श राजनीतिज्ञों को, संसार ने अभी पैदा करना आरंभ नहीं किया है। मैन हु, ऐसे व्यक्ति जो लाइक ग्रेट पोएट्स, जो महान कवियों की तरह, हैव द जीनियस ऑफ मेमोरी, उच्च कोटि की स्मृति, एंड ऑफ इंटेलेक्ट, और बुद्धि कंबाइंड, दोनों रखते हों। लेखक कहता है कि राजनीतिज्ञों के भाषणों और आत्मकथाओं में तथ्यों को जिस तीव्रता से चुनौती दी जाती है, आर चैलेंज, चुनौती दी जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, वह तीव्रता इस बात को प्रकट करती है, सुझाती है, दर्शाती है कि द वर्ल्ड हैज़ नॉट येट बिगन टू प्रोड्यूस आइडियल स्टेट्समैन, की संसार ने अभी आदर्श राजनीतिज्ञों को पैदा करना शुरू नहीं किया। ऐसे व्यक्ति हु लाइक ग्रेट पोएट्स, जो महान कवियों की भांति, द जीनियस ऑफ मेमोरी एंड ऑफ इंटेलेक्ट कंबाइंड, जो उत्तम कोटि की, उच्च श्रेणी की स्मृति और बुद्धि दोनों रखते हों, ऐसे राजनीतिज्ञों को पैदा करना अभी संसार ने पैदा नहीं किया है। इससे कहता है एट द सेम टाइम, इसके साथ ही साथ। रॉबर्ट लिंड कहते हैं ऑर्डिनरीली गुड मेमोरी, सामान्य रूप से अच्छी स्मृति, इज सो कॉमन, इतनी सामान्य होती है कि वी रिगार्ड ए मैन, हम एक ऐसे व्यक्ति को मान लेते हैं, हु डज नॉट पजेस इट, जिसके पास ये अच्छी स्मरण शक्ति नहीं होती है, जो यह अच्छी स्मरण शक्ति नहीं रखता है, पजेस में रखना होता है, एज इसेंट्रिक, सन की मान लेते हैं। लेखक कहता है कि साथ ही साथ सामान्य रूप से, साधारण रूप से अच्छी स्मृति इतनी सामान्य होती है कि हम उस व्यक्ति को जिसके पास ये अच्छी स्मरण शक्ति नहीं होती, उसे सन की मान लेते हैं। आई हैव हर्ड ऑफ ए फादर, लेखक कहता है कि मैंने तो एक ऐसे पिता के बारे में सुन रखा है, हु, जो
हैविंग ऑफर टू टेक द बेबी आउट इन ए पैराम्बुलेटर। पैराम्बुलेटर कहते हैं बच्चा गाड़ी, छोटी गाड़ी जिसमें बच्चे को बैठा करके हाथ से धकेल करके घुमाया जाता है, उसे पैराम्बुलेटर कहते हैं। तो छोटी गाड़ी में, बच्चा गाड़ी में बच्चे को बिठा करके घुमाने के लिए ले गया। और क्या होता है, वाज टेम्पटेड, लालायित हो गया, बाई सनी मॉर्निंग टू पॉज ऑन हिज जर्नी, और अपनी यात्रा के दौरान प्रातःकाल की तेज धूप के कारण रुकने के लिए, एंड स्लिप इनटू ए पब्लिक हाउस फॉर ए गिलास ऑफ बियर, और बियर का एक गिलास पीने के लिए, पब्लिक हाउस में शराब खाने में या मदिरालय में, स्लिप इनटू प्रवेश करने के लिए या घुसने के लिए लालायित हो गया। लेखक कहता है कि उसने एक ऐसे पिता के बारे में सुन रखा है जो बच्चे को बच्चा गाड़ी में बिठा करके घुमाने के लिए ले गया और तेज धूप के कारण अपनी यात्रा में रुकने के लिए और शराब खाने में एक गिलास बियर को पीने के लिए घुसने के लिए लालायित हो गया। वाज टेम्पटेड, लालायित हो गया। लीविंग द पैराम्बुलेटर आउटसाइड, अब क्या होता है, वह फादर उस बच्चा गाड़ी को बाहर ही छोड़ देता है शराब खाने के, मदिरालय के बाहर छोड़कर बच्चा गाड़ी को। ही डिसअपियर्ड थ्रू द डोर ऑफ द सैलून बार। सैलून बार मीन्स मदिरालय या शराब खाने के बड़े दरवाजे से गायब हो गया, अर्थात अंदर चला गया। डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गया, मीन्स उस शराब खाने के बड़े दरवाजे से अंदर चला गया। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर के पश्चात, हिज वाइफ हैड टू डू सम शॉपिंग, उसकी पत्नी को कुछ खरीदारी करनी थी। विच टुक हर पास्ट द पब्लिक हाउस, जिसके कारण से वह उस शराब खाने के सामने से निकली या गुजरी। वेयर टू हर हॉरर, सी डिस्कवर्ड हर स्लीपिंग बेबी, उसने अपने सोते हुए बच्चे को वहां पा करके भयभीत हो गई। वह अपने उस शराब खाने के बाहर बच्चा गाड़ी में अपने बच्चे को सोता हुआ पा करके वह भयभीत हुई। हॉरर में भय। तो फिर क्या होता है, इंडिग्नेंट एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर, इंडिग्नेंट मीन्स क्रोधित होकर, एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर अपने पति के व्यवहार से क्रोधित होकर। अच्छा, ये पति इतना निकम्मा हो गया है, बालक को बाहर छोड़ करके पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो इस ऐसे व्यवहार से, पति के व्यवहार से क्रोधित होकर के क्या करती है वो महिला, सी डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, उसने उसे एक सबक सिखाने का निर्णय कर लिया। अच्छा, इस पति को सबक सिखाना चाहिए, बालक यहाँ छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, निकम्मा। सी व्हील्ड अवे द पैराम्बुलेटर, वह उस पैराम्बुलेटर को, बच्चा गाड़ी को धकेल करके ले गई। व्हील्ड अवे, धकेल कर ले गई बच्चा गाड़ी को। पिक्चरिंग टू हरसेल्फ हिज टेरर, उसके भय का मन में चित्र बनाते हुए बच्चा गाड़ी को धकेल करके घर ले गई। वैन ही वुड, क्या चित्र बनाया उसके भय का अपने मन में उसने, महिला ने। वैन ही वुड कम आउट, जब वह बाहर आएगा, एंड फाइंड द बेबी गॉन, और बच्चे को वहाँ से गायब पाएगा, तो क्या होगा, उसका पति बहुत भयभीत हो जाएगा। सी अराइव्ड होम, वह घर पहुंची, एंटिसिपेटिंग, और अनुमान लगाया, विद एंग्री रेलिस, क्रोध के साथ, सफेद चेहरे के साथ, मीन्स घबराए हुए चेहरे के साथ। उसने अनुमान लगाया कि उसका पति गुस्से से लाल पीला होगा और घबराहट से उसका चेहरा सफ़ेद हो गया होगा। एंड क्विवरिंग लिप्स, क्विवरिंग में शिवरिंग, कांपते हुए होठों से, दैट वुड सून अपीयर विद द न्यूज, और कांपते हुए होठों से वह समाचार देगा, शीघ्र ही समाचार देगा। क्या,
दैट द बेबी हैड बीन स्टोलन, कि बच्चे को चुरा लिया गया। जब वो घर पहुंचेगा तो कहेगा श्रीमती जी आज तो बच्चे को किसने चुरा लिया है। ऐसा इस प्रकार से उसका चेहरा डरा घबराहट से सफ़ेद होगा और वह क्रोधित होगा। वाट वाज हर वैक्सेशन, उसकी व्याकुलता को क्या हुआ। हाउएवर, किंतु उसकी व्याकुलता को क्या हुआ। व्हेन जस्ट बिफोर लंच, ठीक दोपहर के खाने से पहले, हर हस्बैंड केम इन स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ, चीयरफुली प्रसन्नतापूर्वक अंदर आया। पत्नी ने सोचा भाई इसकी घबराहट को क्या हुआ। ठीक भोजन से पहले उसका पति अंदर आता है और वह उसे मुस्कुराता हुआ प्रसन्नतापूर्वक पाती है। एंड आस्किंग, और पूछता है प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए, वेल माय डियर, हे मेरी प्रिय, व्हाट इज फॉर लंच टुडे, आज आपने दोपहर के खाने में क्या बनाया है। अब देखिए बालक के बारे में बिल्कुल भूल गया। हैविंग फॉरगॉटन ऑल अबाउट द बेबी, उस बालक के बारे में बिल्कुल भूल जाने के बाद वह पूछता है कि आज दोपहर के भोजन में लंच में क्या बनाया है। एंड द फैक्ट, जबकि वास्तविकता यह थी, ही हैड टेकन इट आउट विद हिम, वह उस बच्चे को लेकर के बाहर अपने साथ गया था। अब उस बच्चे को अपने साथ लेकर के बाहर गया था, लेकिन जब आया तो बच्चे को बिल्कुल भूल गया कि वो बालक को बाहर लेकर भी गया था। और पूछता है मुस्कुराते हुए प्रसन्नतापूर्वक चेहरे से, कहो प्रिय आज लंच में क्या बनाया है। आगे लेखक कहता है रॉबर्ट लिंड, हाउ मैनी मैन बिलो द रैंक ऑफ ए फिलोसफर, एक दार्शनिक के स्तर से नीचे, बिलो में से नीचे होता है, कितने लोग, हाउ मैनी मैन कितने लोग, बिलो नीचे, द रैंक स्तर से, ऑफ ए फिलोसफर दार्शनिक, एक दार्शनिक के स्तर से नीचे कितने लोग, वुड बी कैपेबल ऑफ सच एब्सेंट माइंडेडनेस एज दिस, इस प्रकार की भूल करते हैं। लेखक कहता है कि एक दार्शनिक से नीचे स्तर के कितने लोग इस प्रकार की भूल करते हैं, इस प्रकार के भुलक्कड़ बन जाते हैं। लेखक कहता है, मोस्ट ऑफ अस आई फियर, मुझे डर है कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकतर लोग, आर बोर्न पैदा होते हैं, विद प्रोजेइकली एफिशिएंट मेमोरीज, कुशल स्मृति के साथ, जो उन्हें नीरस, जो उनके जीवन को नीरस बना देती है। लेखक कहता है कि मुझे डर है कि हम में से अधिकतर लोग योग्य, श्रेष्ठ स्मृति के साथ पैदा होते हैं, जो उनके जीवन को नीरस बना देती है। प्रोजेइकली, नीरस रूप से, कुशल स्मृति को लेकर के हम सब पैदा होते हैं अधिकतर। लेखक आगे कहता है, इफ इट वर नॉट सो, यदि ऐसा न होता, यदि हम सब अधिकतर श्रेष्ठ स्मृति को लेकर के पैदा ना होते, तो क्या होता है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली, तो परिवार जैसी संस्था, इंस्टीट्यूशन संस्था, ऑफ द फैमिली परिवार की, तो परिवार की संस्था, परिवार जैसी संस्था, कुड नॉट सर्वाइव, जीवित नहीं रह सकती थी, इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी, किसी बड़े आधुनिक शहर के अंदर परिवार जैसी संस्था जीवित नहीं रह सकती थी, यदि हम में से अधिकतर लोग श्रेष्ठ स्मृति को लेकर के पैदा नहीं होते। तो इस प्रकार से लेखक फॉरगेटिंग के गुणों को भी बताता है और दोषों को भी बताता है। फॉरगेटिंग कब महत्वपूर्ण है, कब दोषपूर्ण है, इस चीज़ को इसमें बताता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और अधिक स्टडी करने के लिए इसको बार बार आप स्टडी कीजिए वीडियो के माध्यम से, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स।